जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका जीएसके फैमिली में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक जो है टेंसेस। ये कंप्लीट टेंसेस नहीं है बट ये टेंसेस का जस्ट एक बेसिक है जो आपको क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। अगर हम बात करें टेंसेस में तो सबसे पहले आपको एक बार रिमाइंड करना पड़ेगा कि टेंसेस होता क्या है। सो बेसिकली टेंस शोज टाइम। ये हमें टाइम के बारे में बताता है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है। और ये स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है कि कोई चीज कहां तक पहुंची, कोई चीज हो रही है, हो रही थी या फिर होगी। एन एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट बेसिक के साथ जो है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे न्यू टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला और बेसिक टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी एक्शन जो करता है, डूअर ऑफ द एक्शन हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास आती है वर्ब। वर्ब हमारे होते हैं एक्शन वर्ड। और उसके बाद हमारे पास क्या आती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एक्शन पर जो एक्शन का जो प्रभाव पड़ रहा है वो। लाइक सुमित इज प्लेइंग क्रिकेट। सो सुमित क्या खेल रहा है? क्रिकेट। सो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो सो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं वर्ब और सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मैंने सबसे पहले कंटिन्यूअस वाले लिए क्योंकि पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इनसे ही आते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करें तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा इज, एम, आर। और इज, एम, आर के बाद हमेशा मैक्सिमम 95% केसेस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। अब ये आईएनजी क्यों लगाएंगे? क्योंकि आईएनजी का मतलब होता है रहा या रही। ठीक है, सो जब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की, मतलब कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू लगातार चल रहा है, उसकी बात हम इधर कर रहे हैं। सो अगर हम बात करें इज का यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट, इसका यूज कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक पर्सन की बात हो रही होगी, उस टाइम पे हम क्या लगाएंगे? इज। और जब हमारे सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा, प्लूरल होगा, उस टाइम पे हम आर का यूज करेंगे। एम का यूज हमेशा किसके साथ होगा? आई के साथ। इसका मतलब होता है, आर का मतलब होता है और एम का मतलब होता है हूं। लाइक मैं जब कहता हूं ना मैं जा रहा हूं, ठीक है, सो आई एम गोइंग। ठीक है, सो यहां पे ये आ जाता है। देन उसके बाद मान लो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे। पहला, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले रखा है, रोहित इज डूइंग हिज होमवर्क, रोहित अपना काम कर रहा है। सो अगर हम ध्यान से बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सो रोहित हमारा क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि काम यहाँ पे कौन कर रहा है? रोहित। ठीक है, सो क्या कर रहा है? हिज होमवर्क, वह अपना काम कर रहा है। ठीक है, जो सेंटेंस के अंदर है का साउंड आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है। डू का मतलब होता है करना और आईएनजी का मतलब होता है रहा या रही। रोहित एक लड़का है तो आईएनजी क्या होगा इधर? रहा। सो कर रहा, रोहित हिज होमवर्क, अपना काम कर रहा है। सो अगर हम इसमें आगे बात करें, अगर कभी भी आपको इसको नेगेटिव बनाना, मतलब किस चीज को लेके मना करना हो, नॉट लगाना हो, तो कैसे लगेगा? इज का हो जाएगा इज नॉट, एम का हो जाएगा एम नॉट और आर का हो जाएगा आर नॉट। अगर मैं बात करूं ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। ठीक है, अब रोहित इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, रोहित अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, फिर हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट में अभी के टाइम पे जब कोई काम कंटिन्यू कर रहा हो तब आप इसका यूज करोगे। कंटिन्यू का मतलब होता है कोई काम आधे घंटे हुआ, 1 घंटे हुआ, लगातार चलता रहा। ठीक है, फिर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब कोई काम पास्ट में लगातार चला और वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट और यहाँ पे आएगा वॉज और वर। वॉज और वर के बाद भी 95% केसेस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। जैसे कि यहाँ पे प्ले के साथ, प्ले के बाद क्या आ गया? प्लेइंग हो गया, आईएनजी लग गया तो प्लेइंग हो गया। स्टडी के बाद क्या आ जाएगा? स्टडी आ जाएगा। ओके, सो
वॉज का यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए, एक के लिए, और वर का हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, सो अगर इसमें भी सेम है, अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना तो वॉज के बाद आप नॉट लगा देना, वॉज नॉट कर देना, वॉजंट कर देना, वर के बाद आप नॉट लगा देना, वर नॉट कर देना। ठीक है, और वॉज का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। ठीक है, सो अगर हम बोले दे वर प्लेइंग एट पार्क, वह पार्क में खेल रहे थे। अगर मेरे को इसको नेगेटिव बनाना है, सो दे वर, यहां पर मैं क्या ऐड कर दूंगा वर के बाद? नॉट। दे वर नॉट प्लेइंग एट पार्क, वह पार्क के अंदर नहीं खेल रहे थे। सो ही वाज स्टडीइंग, यहां पे क्या? वह पढ़ रहा था। पर अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसको नेगेटिव बनाना, नहीं पढ़ रहा था वो, तो मैं क्या करूंगा? वाज के बाद क्या लगा दूंगा? नॉट। ही wasn't studying, मतलब वो नहीं पढ़ रहा था। ये हो गया कंटिन्यू। जब आपका पास्ट में कोई चीज शुरू हुई और वो पास्ट में खत्म हो गई, एक बार कंटिन्यू रहने के बाद, लगातार रहने के बाद, अब बात आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब फ्यूचर में कोई काम होगा और वो कंटिन्यू होगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है, सो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, कर्ता तो सबसे पहले आएगा, विल आएगा, शोल आएगा, और विल शोल के साथ यहाँ पे सबसे बड़ा मेन टॉपिक आएगा बी। बी के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट, अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, क्या है? आई, सो उस टाइम पे मैं उसके साथ लगाऊंगा शोल। पर कोई अदर सब्जेक्ट है, कुछ भी सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, दे, यू, कुछ भी है, वहां पे आप विल का यूज कर सकते हैं। लाइक दे विल बी वॉचिंग मूवी एट नाइट, वह मूवी देखेंगे रात को। ठीक है, सो मूवी वो देर तक देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, तो एक कंटिन्यूअस का प्रोसेस है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल और शोल के बाद बी आता है, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आती है। याद रखिएगा, बी के बाद हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। आई विल बी स्टडीइंग आफ्टर टेक अ बाथ, मैं पढ़ाई करूंगा पर नहाने के बाद। अब हुआ क्या? मैंने यहां पे क्या बोला था? आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? शोल। पर जहां पे कुछ डिटर्मिनेशन की बात होगी, कुछ कर गुजरने की बात होगी, वहां पे आई के साथ भी विल लगेगा। ठीक है, जहां पे कोई साहस की बात होगी, वहां पे भी क्या लगेगा? आई के साथ विल। सो आई विल बी स्टडीइंग आफ्टर टेक अ बाथ। सो ये हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, देन हमने क्लियर करा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। देन इसके बाद हम बात करते हैं हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं जब कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाता है। फिर हैड का यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सो उस टाइम पे भी हम हैड का यूज करेंगे, और हैड के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल और शोल के बाद अगर वर्ब आ जाती है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वो बात कब की करेगा? फ्यूचर की। सो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई डाउट होता है सो प्लीज कमेंट मी इन सेक्शन, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, शॉर्ट वीडियोस चाहिए, सो प्लीज मुझे बताते रहिए और कनेक्टेड रहिए जेएसके फैमिली के साथ, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।